नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको मालूम है, ये आपातकाल है। कोरोना महामारी फैली हुई है और हम सभी को ऑनलाइन शिक्षण करना है। उसके लिए हम कैसे करें, क्योंकि हमारे टीचर्स भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है कि हम फ्रीली करें। बस थोड़ी सी बहुत विशेष तैयारी हमें कुछ नहीं करनी है। हमारा चैप्टर है और शिक्षण हम लोगों का काम है। उसके लिए टीचर्स को अलग से कुछ नहीं लाना। आपका ज्ञान, आपका दिमाग, आपकी विट, हाँ बस थोड़ी सी चीजें आपको करनी है जो आपके पास घर में अवेलेबल है। बाहर नहीं जाना। बस एक छोटी सी प्लानिंग पहले से करनी है, फिर वीडियो बनाइए चाहे पढ़ाइए। जैसे मेरे पास एक ये रोलर बोर्ड था, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो इस पर बाकायदा जैसे हम अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं ऐसे लिखें। अगर कलरफुल चौक हो तो चौक्स का यूज करें और हम उस पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा। जैसे हमारा ही सब्जेक्ट हो सकता है कोरोना। कोरोना महामारी फैल रही है, उससे बचाव का एक इलाज है, केवल हम घर में रहें, घर के अंदर रहें। लॉकडाउन चल रहा है, गवर्नमेंट ने कहा तो रास्तों पर भी ना घूमें, हम अपने घर में रहें। जब घर में रहेंगे तो हम सुरक्षित हैं। और हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि बार बार साबुन से हाथ धोएं। टेप है हमारी, बार बार साबुन से हाथ धोएं और साबुन से हाथ हमें 2 मिनट तक धोने चाहिए। इसी तरीके से हम और चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में डिस्प्ले के लिए ये एक फ्रीज का टुकड़ा था, गत्ते का पैकिंग वाला। मैंने उसको काट के निकाल लिया। और हमारे पास कोई पुराना यूज किया हुआ चार्ट है, जैसे ये बच्चों ने कुछ बनाया हुआ था, तो इस चार्ट को हम इस पे आलपिन हो तो आलपिन से नहीं, पेन से इसके ऊपर लगा लें, जिससे कि ये हमें बार बार प्रयोग में आ सके। हम यहाँ ले सकते हैं। इसके साथ हमारे पास बच्चों के स्केच पेन है, या अपने ही पेन से थोड़े से बड़े राइटिंग में लिखकर हम कर सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा बचाव, कोरोना से बचाव लिख दिया। और बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं, हमने उसको जैसे इसको लिया, सीधे भी हम फिक्स कर दिया हमने, आलपिन लगा सकते हैं। या मेरे पास ये गम है, मैं गम से चिपका सकता हूँ। जैसे देखिए गम लगाया और ये हमने चिपका दिया। यानी हमें अपनी चीजों को थोड़ी सी प्रिपेयर करके रखेंगे तो बन जाएगा। मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो केवल आपको बता रहा हूं। ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मेरे पास ग्लिटर है। जैसे हम कह रहे हैं कि आजकल सनलाइट का में बैठें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और यही बात हम अगर बताना चाह रहे हैं और हमारे पास है तो हम उसको अपने चार्ट के माध्यम से शो कर सकते हैं। हम एक गोल सर्किल सा बनाया, हमने सन बनाया है, यहाँ लगा दिया, तो सन के माध्यम से हम उसको समझा सकते हैं। दूसरी, हमने कोई चीज लिखी, बचाव से तरीका क्या है, हम उसको हाइलाइटर के तौर पर यहाँ यूज करके हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कलरफुल टुकड़ा पड़ा था, इसका बना लिया, और इसको ऐसे यूज करें कि अगले भी हम उस पर दिखा सकते हैं। राइट टू इम्पोर्टेंट, अच्छी चीजें लिखने के लिए वो प्रयोग कर सकते हैं। और चीजें वेस्ट नहीं करनी है। मैंने जैसे वो एक सर्किल काटा था, तो उसमें से मैंने निकाला, हम किसी को समझा रहे हैं विज्ञान की प्रक्रिया, तो उसके प्रोसेस को हम उसके कटे हुए टुकड़ों से पूरा प्रोसेस ऐसे करके ये दिखा सकते हैं। और इन पे हम बहुत अच्छे से पेन से, यहाँ दूसरे कलर से, यहाँ दूसरे कलर से उस अभिक्रिया को लिख सकते हैं, जैसे विज्ञान की है या बायोलॉजी की है, तो उस तरीके से करके हम कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने जैसे कोई चीज लिखी है, मैंने लिखा बचाव, आपको लग रहा है पेन से लिखा है, अगर आपके पास हाइलाइटर है तो हम उसके ऊपर हाइलाइटर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हाइलाइटर नहीं है हमारे पास तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाइलाइटर नहीं है हमारे पास, कोई पेंसिल, क्रेयॉन कलर्स कुछ है, तो हम उसका यूज करते हुए इस पे इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। और आपके पास वो टेक्निक है, कलरफुल चौक भी नहीं है जैसे मेरे पास है, ऐसे कलरफुल चौक नहीं है, तो कुछ और चीजों का प्रयोग कर सकते हैं हम। आप अपनी कला के माध्यम से या किसी और माध्यम से उनको समझा सकते हैं। जैसे पौष्टिक भोजन लें, और क्या है, गर्म पानी पिए, गर्म पानी पिए। इस तरीके से हम अपने टॉपिक को, अपना प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।
मैंने मैच स्टिक्स की तरह हमने जैसे बनाया है कि थोड़ा थोड़ा सा बच्चे घर में हैं, वो रो रहे हैं, तो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, आप रस्सी कूदें, एक बढ़िया सा योगा है, सुबह सुबह रस्सी कूदें। बच्चे हैं छत पर, भाई बाहर नहीं जा सकते, आप घर में हैं, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन बॉल से तो खेल सकते हैं घर में, तो आप घर में बॉल से खेलें। मतलब हम उनको चीजों को उतने अच्छी तरीके से बताएं बच्चों को। जैसे हम अगर सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, हम कोई पोएम पढ़ा रहे हैं, तो उस पोएम को भी हम उस तरीके से हाईलाइट करके बता सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि हम इतना सारा तामझाम इकट्ठा करें, बस केवल हमें, आपको सारी चीजों के लिए भागना नहीं पड़ेगा, हर चीज आपको मिल जाएगी, केवल आपको क्या करना है, अपना मन बनाना है। और हमारे मन में है कि हमें एक अच्छा सा काम करना है, तो हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से चार्ट बना के, लेसन बना के पढ़ा सकते हैं। उसके लिए हम ऑलरेडी एक चार्ट बना लें। जैसे हम टेंसेस समझा रहे हैं किसी बच्चे को, टेंसेस के लिए हम ये कर सकते हैं कि मान लीजिए 10th क्लास में हमारे यहाँ पहला चैप्टर है पार्टिसिपल क्या है, पहले चैप्टर में आता है, तो हमने सेंटेंस लिख लिया, फिर बोल बोल के वीडियो में बना लिया। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, कोई चीज आप पढ़ा रहे हैं, तो जैसे टेंसेस हैं, टेंसेस या सेंटेंस ही पढ़ा रहे हैं, तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस जिसे हिंदी में वाक्य कहते हैं, वाक्य क्या है, तो वाक्य है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। शब्दों के समूह को हम क्या क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कह सकते हैं, एक देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हो सकता है, एक तो नॉनसेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, एक हो सकता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई मीनिंग हो, कोई सेंस हो। वहीं पे अगर उसका सेंस इनकम्प्लीट हो, सेंस तो हो लेकिन कंप्लीट ना हो, जैसे गेट रीड ऑफ, ए लॉट ऑफ, एट एनी रेट, तो इनका कोई मीनिंग नहीं है, तो सॉरी इनका मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। जैसे एट एनी रेट, हर हाल में, क्या हर हाल में, मैं हर हाल में अपने बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग करूंगा, ये पूरा सेंटेंस हुआ हमारा। तो जो छोटा सा पार्ट था वो हो गया हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो भी है ग्रुप ऑफ सेंसिबल वर्ड्स, अर्थ वाले, निरर्थक नहीं, अर्थ वाले शब्दों का ग्रुप है, तो उसको हम क्लॉज कहते हैं, सॉरी उसको हम कहेंगे फ्रेज, फ्रेज। ऐसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, क्लॉज। आप जानते हैं फ्रेज यानी आपको क्लियर हो गया, जिसका अर्थ पूर्ण नहीं है वो फ्रेज होगी, लेकिन जिसका अर्थ पूर्ण है वो क्लॉज हो गई, और ऐसे ही जिसका अर्थ पूर्ण है वो सेंटेंस हो गया। अब बच्चे हमारे कंफ्यूज होंगे कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या अंतर है, तो हमें उन्हें सेंटेंस एग्जाम्पल देके बताना पड़ेगा। जैसे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए क्लॉज की आवश्यकता होती है, और किसी भी एक सेंटेंस में एक या एक से अधिक क्लॉज हो सकती हैं। अब क्लॉज क्या है, जो हमारा पहला चैप्टर है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़कर क्या बना, हमारी क्लॉज बनी। और क्लॉज किस काम आती है, क्लॉज से हमारा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। अगर हम थोड़ा सा और इसको कलरफुल बनाना चाह रहे हैं, तो हम पहले ऑलरेडी चार्ट पे जो चीजें मैंने आपको दिखाई थी, चार्ट में से आपने बीच में से गोल काटा, किनारे हो गए, या आपने मैंने आपको दिखाया था कि हमने एरो काट रखे, तो ऐसे एरो लगा के हम एक चार्ट पे बना सकते हैं, और उसके आगे जैसे यहाँ फ्रेज, क्लॉज, और एक तीसरा मुझे मिल जाए तो सेंटेंस, फ्रेज क्लॉज सेंटेंस, बच्चा उसको अच्छे से उतार लेगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम अब चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे साथ बराबर बना रहे, तो हमें भी कुछ मेहनत तो करनी होगी, उसमें क्यूरियोसिटी रहे कि हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, तो वो अपनी चीजों को बहुत अच्छे से करेगा। यहाँ मैंने आपको वो चीजें बताई, आप कोई भी सब्जेक्ट उसकी जगह ले सकते हैं, हम जिस सब्जेक्ट के माध्यम से हम या अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने अंग्रेजी बताई, इंग्लिश में के माध्यम से है। जैसे साइंस वाले टीचर हैं, ऑलरेडी वो अपना कोई चार्ट बना लें, कोशिका बना ली, श्वसन तंत्र का बना लिया। होम साइंस में है, जैसे हम बता रहे हैं बच्चों को सफाई,
गृह विज्ञान में सफाई, सारे बच्चे जानते हैं सफाई क्या होती है। सफाई के प्रकार, वार्षिक सफाई फर्श में एक बार होती है। कितनी बार कब होती है बच्चों? तो बच्चों हमें नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम खुद ही जवाब देंगे कि हाँ कब होती है, दीपावली पर। तो हम पूरे घर की वार्षिक सफाई करते हैं। एक होती है हमारी मंथली सफाई, मंथली यानी मासिक। और एक हम अपने घर की सफाई कब करते हैं, साप्ताहिक। मासिक सफाई देखिए सब जगह हाफ डे होता है, महीने के अंत में स्कूल में हाफ डे होता है। आप जाके अपनी मदर की हेल्प कर सकते हैं मासिक सफाई में। साप्ताहिक सफाई में आप कोई भी दिन चुन सकते हैं। वैसे मोस्टली लोग घर पर कहते हैं संडे बहुत हमारा बिजी हो गया, बहुत काम था, तो हम संडे के दिन कर सकते हैं। और इसी तरीके से साप्ताहिक सफाई और डेली सफाई, प्रतिदिन, दैनिक, प्रतिदिन या दैनिक सफाई। अब दैनिक में हम सुबह उठ के झाड़ू पोंछा ये वो सारी चीजों में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हम होम साइंस का चैप्टर भी पढ़ा सकते हैं। मैथमेटिक्स को उसी तरीके से सॉल्व करते हुए बच्चों को बता सकते हैं। तो कहने का उद्देश्य है कि थोड़ी सी मेहनत करनी है। थोड़ी सी मेहनत भी नहीं करनी, वो तो आपके रूटीन में है, सभी शिक्षकों के रूटीन में है। केवल आपको ये मानना है, मन से एक तो तनाव निकालना है कि कोरोना कोरोना, और दूसरा ये निकालना है कि हम घर में बैठे। 8 से 2 आपका जब पीरियड हो बाकायदा लग के थोड़ी सी मेहनत करिए, 30 मिनट 40 मिनट आप उस पर चैप्टर्स बनाइए, बच्चों को डाल दीजिए। और जिन लोगों को मोबाइल का, कुछ लोग कह रहे हैं हमें मोबाइल कम चलाना आता है, जहां आप अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं और जहां नीचे टाइप करते हैं उसी के बराबर में एक वॉल्यूम आता है, बहुत सारी प्रश्न, आप उसको दबाइए, बोलिए और छोड़ दीजिए, वो पोस्ट हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे उधर से बना के दबा के भेज सकते हैं। साथ ही जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनकी कॉपियां अच्छे से तैयार, वो उतार लेंगे आपके मटेरियल को, आपको वापस भेजेंगे, क्योंकि बच्चे हमारी गलतियां करते हैं। आप उसकी फोटो कॉपी पे देख लीजिए उन्हें क्या गलती की है, उस बच्चे के नाम सहित लिख दीजिए, उसे रिटर्न कर दीजिए। है ना आसान? आपको नहीं लगेगा कि कहीं टीचिंग में कोई दिक्कत हो रही है। सभी शिक्षक साथी, सभी मेरे विद्यालय के शिक्षक साथी भी और हमारे ब्लॉक के शिक्षक साथी भी ऑनलाइन शिक्षण को इजी बना सकते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। मेरी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये परीक्षा की घड़ी है, आपातकाल में कोरोना भी नहीं बढ़ने देना है, और अपने विद्यार्थियों से टच बना रहे, हमारे अभिभावकों से भी टच बना रहे, हम अपनी जानकारी पहुंचाएं और साथ ही साथ उनका ज्ञान भी, जिससे उनका पढ़ाई का नुकसान ना हो। मुझे उम्मीद है आप सब लोग सहयोग करेंगे और हमारे ब्लॉक के सभी विद्यालय, बल्कि जो वीडियो देखेंगे वो सभी लोग अपने अपने लेसन, अपने अपने वीडियो बनाकर अपने विद्यार्थियों को लाभान्वित करेंगे। यही सरकार की मंशा है और यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई तकनीक का प्रयोग करते हुए नए तरीके से आप सभी सफलता प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।